हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ स्प्रेड वाली पोनीटेल करनी है। तो आपको फ्रंट में कोई लुक नहीं देना है, कोई वेरिएशन आपको फ्रंट में नहीं करना है। फ्रंट में से आपको बिल्कुल सीधा पार्टीशन रख के आपको बैक साइड में पोनी करनी है और पोनी में आपको स्प्रेडिंग करनी है। तो आपको मैं यहाँ पर सिखाती हूँ कि सबसे पहले आपको यहाँ पर हल्का सा ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल लेना है। दोनों साइड से आपको ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल के उसको लॉक करना है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर हम ईयर टू ईयर सेक्शन निकालेंगे। इतना ही सेक्शन निकालना है आपको, ना ही पार्ट में। अब यहाँ पर हम सेक्शन क्लिप लगाएंगे। दोनों साइड सेम पार्टीशन रख के आपको पोनीटेल करनी है। और ये जो हमने ईयर टू ईयर सेक्शन निकाला है वो भी लॉक हो जाएगा हमारी पोनी में। आपको थोड़ा सा पार्टीशन निकाल के उसको लॉक करना है यहाँ पर। ऐसे हमने दोनों पार्टीशन को लेके लॉक कर दिया है। अब आपको करना ये है कि ये सारे हेयर को आपको कॉम्ब करके अच्छे से क्लियर करना है। अब आपको किस तरह से पार्टीशन लेना है मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपको सिंपल पोनी ही नहीं बनानी है, दो पार्ट में पोनी को डिवाइड करना है। तो आपको यहाँ से लेकर ईयर के पास से लेकर हल्का सा सेम ईयर के पास आपको ऐसा ही वेरिएशन लेना है। और ये वेरिएशन को आपको हाई करके पोनी हाई करनी है आपको। जहां पर आपका ग्राउंड एरिया है वहां पर आपको ये पोनी को बनाना है। इस तरह से अच्छे से कॉम्ब करके हम पोनी को बनाएंगे। सारे हेयर को कवर करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारे हेयर को कवर कर लिए। अब आपको करना है यहाँ पर रबर बैंड। ऐसा ही आपको सेम दो पोनी करनी है। यहाँ पर मैंने एक पोनी को हाई बनाकर उसको अभी रबर बैंड कर रही हूँ। आपको ये पोनी को ऊपर ही रखना है क्योंकि आपका जो वेरिएशन आएगा स्प्रेड वाला वो ऊपर से ही करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पोनी को क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर दूसरी पोनी बनानी है। तो ये जो बचे हुए हेयर है उसको लेकर आपको इस पोनी में क्रिएट करने हैं। पहले इस हेयर को कॉम्ब करना है क्योंकि थोड़ी सी टेंगल्स हो जाती है, इसलिए इसको अच्छे से कॉम्ब करेंगे। फिर बाद में आपने ईयर टू ईयर जो सेक्शन रखा है उसको भी इसमें मिक्स करना है सेकेंड वाले पोनीटेल में। तो पहले आपको इसकी पोनी बना लेनी है, उसके बाद आपको उस पार्टीशन को अच्छे से क्लियर करके इस पार्ट में आपको लॉक करना है यहाँ पर। ठीक है, इस पोनी को भी हम यहाँ पर उसे लॉक करेंगे। यहाँ पर आपको अभी अच्छे से अटैच करना है। बोपिन को लेकर दोनों साइड बोपिन लगानी है। फिर बाद में आपको पोनीटेल के ऊपर राउंड करना है।
इसी तरह से आपको रबर में पहले एक बो पिन्स को यहाँ लगानी है और एक बो पिन्स को उसके सामने लगानी है। फिर बाद में आपको एक बो पिन्स को उसके हेयर में अटैच करनी है। फिर हल्का सा राउंड लगा कर उसको लॉक करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो पोनी को अच्छे से बना लिया। अब आपको करना है ये दोनों सेक्शन को हाइड करना है बैक साइड में। वो सेक्शन को हम हाइड करेंगे, सेकंड वाली पोनी जो है उसमें हाइड करेंगे। हल्का सा हार्ड स्प्रे लगाकर सारे हेयर को इस तरह से कवर करके बैक साइड में लॉक करना है। इसी तरह से आपको इस पोनी के अंदर ऐड करना है पार्टीशन को। तो यहाँ पर अब हम हल्की सी यू पिन्स लगाकर पहले उसको अटैच करेंगे, दोनों पार्टीशन आ जाए उसके बाद हम उसे लॉक करेंगे। सेम पार्टीशन आपको यहाँ पर लॉक करना है जिस तरह से हमने ये जो राइट साइड वाला पार्टीशन लॉक किया है, वैसे ही आपको लेफ्ट साइड वाला पार्टीशन भी थोड़ा सा हार्ड से लगाकर आपको बैक साइड में उसे लॉक करना है। अब हम यहाँ पर फिर से रबर बैंड करेंगे, दोनों पार्टीशन को लेकर हम यहाँ पर रबर बैंड करेंगे क्योंकि यहाँ से आपका पार्टीशन निकल ना जाए, इसलिए आपको रबर बैंड करना ही सही रहेगा। तो दोनों साइड हम रबर बैंड कर लेंगे इस तरह से। अब अच्छे से हम हेयर को पहले क्लीन करेंगे, टेंगल्स को निकालकर उसको क्लियर करेंगे सारे हेयर को। ठीक है, अब आपको करना है यहाँ से स्प्रेड। किस तरह से आपको पार्टीशन लेना है कि सबसे पहले आपका जो पार्ट है उसे इस तरह से कॉम्ब कर लेना है। फिर बाद में जो बीच का पार्टीशन है आपका, ये बीच का पार्टीशन जो है उसको लेकर आपको थोड़ी सी जगह रखनी है बीच में। फिर साइड में से पार्टीशन लेके आपको उसे दोनों साइड से पार्टीशन को मिक्स करना है। फिर इसे स्प्रेड करना है। ठीक है, इस तरह से आपको पार्टीशन को स्प्रेड करके यहाँ बीच में लॉक करना है। जितना आपको स्प्रेडिंग करनी है उतना स्प्रेड आपको यहाँ पर करना है। फिर लास्ट में आपको दोनों पार्टीशन को लेकर बीच में लॉक कर देना है। स्प्रेडिंग करने के बाद आपको इसे दोनों साइड से हार्ड स्प्रे करना है। तो फिर बाद में इस तरह से आपको बीच में पहले सेक्शन क्लिप लगाकर उसे होल्ड करना है। ठीक है, यहाँ पर हम उसे होल्ड करने के लिए रखेंगे इस तरह से यू पिन्स को रख के होल्ड करेंगे। तो इसी तरह से आपका जो पार्ट है वहाँ पर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर मैंने पहला सेक्शन बना दिया। सेम सेक्शन लेके आपको फिर से वो ही पार्टीशन करना है। फिर से वो ही स्प्रेडिंग करके आपको इसे लॉक करना है। मैंने आपको बोला है उसी हिसाब से आपको जितना भी स्प्रेडिंग करना है उतना स्प्रेडिंग करके आपको इसे लॉक करना है दोनों तरफ से। पहले हम हल्की सी यू पिन्स यहाँ पर लगाकर थोड़ा सा होल्ड करेंगे। उसके बाद हम दूसरा सेक्शन लेके उसको बना लेंगे इस तरह से स्प्रेडिंग। तो यहाँ से भी उसका पार्टीशन लेके आपको स्प्रेडिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह से आपका मिडल पार्ट होता है वहां पर ही आपको दोनों सेक्शन को लेकर लॉक करना है। फिर से हम इसे यहाँ होल्ड करने के लिए रखेंगे। ऐसे ही आपको सारे पार्टीशन में स्प्रेडिंग करती जानी है और सारे पार्टीशन को आपको यहाँ पर लॉक करते जाना है। ठीक है, इसी तरह से सेम आपको लास्ट तक करना है। जिस तरह से मैं यहाँ पर पोनी को बना रही हूँ वैसे ही आपको पोनी को लेना है। पहले आप जो भी पार्टीशन लेते हो उससे आपको अच्छे से क्लियर करना है, फिर बाद में उसको बीच में रख के स्प्रेडिंग करना है। अब इसे भी हम बीच में थोड़ी देर के लिए होल्ड करने के लिए यू पिन्स को होल्ड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से सेम पार्टीशन लेके पहले क्लियर करूंगी और फिर उसके बाद में यहाँ पर उसको स्प्रेड करूंगी। जैसे जैसे आप पार्टीशन नीचे की तरफ आते हो वैसे ही आपकी ये जो स्प्रेडिंग है थोड़ी ब्रॉड हो जाएगी, क्योंकि हेयर जो ऊपर से आएंगे तो वो स्प्रेडिंग थोड़ी सी ब्रॉड हो सकती है आपकी। यहाँ पर ठीक है, अब हम हल्का सा उसे स्प्रेड करके बैक साइड में इस तरह से शेप दे देंगे। जिस तरह से लीव्स होता है वैसा ही शेप आपको यहाँ पर स्प्रेडिंग में देना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने 3 पार्ट में सारे पार्टीशन को डिवाइड किया है।
वैसे ही आपको अलग अलग पार्टीशन लेते जाना है और लास्ट तक आपको ये स्प्रेडिंग वाली हेयर स्टाइल बनाते जाना है। यहाँ से अब जो हमने पहली पोनी की थी उसका लास्ट सेक्शन है, यहाँ दोनों साइड से लास्ट सेक्शन होगा। तो पहले कॉम्ब करेंगे, उसके बाद इसको यहाँ से स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद इसे होल्ड करेंगे। इस तरह से यू पिन्स लगाकर होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए। फिर यहाँ से पार्टीशन लेके उसको ठीक है। यहाँ पर आपका जो पहला पार्ट था वो क्लियर हो चुका है। आपने जो पहली पोनी की थी वो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब आपको जो दूसरी पोनी टेल नीचे की तरफ किया था आपको क्राउन एरिया से नीचे, तो वो पोनी टेल को आपको यहाँ लॉक करना है। यहाँ पर पहली पोनी ही क्रिएट हुई है, अब दूसरी पोनी अभी यहाँ बाकी है। तो सेम टेक्निक से आपको नीचे तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से क्रिएट करके उसको अच्छे से फिनिशिंग देना है। यहाँ पर मैं इसलिए ज़्यादा हार्ड स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि इसके हेयर जो थोड़े से डैमेज है, तो अच्छे से अंदर की तरफ कवर हो जाए, इसीलिए ज़्यादा हार्ड स्प्रे करके लॉक कर रही हूँ। अभी हम दूसरे पोनी का पार्टीशन लेके हार्ड स्प्रे लगाकर अच्छे से क्लियर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर होल्ड करेंगे। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ पार्टीशन को आते जाओगे वैसे वैसे आपका पार्टीशन थोड़ा ब्रॉड और थोड़ा थिक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसके हेयर डैमेज होते हैं। क्लाइंट हो तो फिर भी उसके हेयर नीचे की तरफ डैमेज ही होते हैं, तो इसीलिए आपको हार्ड स्प्रे ज़्यादा करके अच्छे से लॉक करना है। यहाँ से भी हम पार्टीशन करके ही स्प्रे कर लेंगे और उसको कॉम्ब करके वैसे ही शेप में दे देंगे जैसा शेप आपको वहां पर चाहिए पार्टीशन में, तो वैसा शेप देकर आपको इसे यहाँ लॉक करना है। दोनों साइड में अब हम इसे यहाँ लॉक कर देंगे इस तरह से। ठीक है, हमने यहाँ पर उसको लॉक कर दिया। ऊपर का जो सेक्शन है वो भी यहाँ पर लॉक हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पर अलग अलग ऐसे ही सेक्शन लेके नीचे की तरफ आपको सारे पार्टीशन को लॉक करते जाना है।
इस तरह से यहाँ होल्ड करेंगे। यू पिन से होल्ड करना है आपको। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको पार्टीशन लेते जाना है और वैसे ही आपको होल्ड करते जाना है सारे पार्टीशन को, तो ही आपका लीव्स यहाँ पर अच्छा दिखेगा। वैसे ही आपको बैक साइड से पार्टीशन लेके हार्ड स्प्रे करके वैसा ही शेप दे देना है जिस तरह से हमने आपको बताया है कि आपको जैसा शेप चाहिए वैसा शेप आपको यहाँ पर हार्ड स्प्रे लगाकर दे देना है, क्योंकि यहाँ पर हेड थोड़े से डैमेज है इसीलिए। वैसे ही यहाँ पर उसको होल्ड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह का आपको पार्टीशन दिख रहा है वैसा ही पार्टीशन लेके आपको इसमें होल्ड करना है और ऐसे ही स्प्रेड करना है पार्टीशन को। ऊपर की तरफ आप देख रहे हो कि मैंने वहां से होल्ड किया हुआ यूपिन्स था वो भी निकाल दिया है। ये आप हेयर स्टाइल सिर्फ वेस्टर्न लुक में ही होती है, तो आपको ये हेयर स्टाइल किसी ब्राइड के फंक्शन वेस्टर्न फंक्शन में आप कर सकते हो, या तो उसका कोई ऐसा फंक्शन हो जो नाइट का हो और वेस्टर्न टाइप उसका फंक्शन हो, तो वैसे ही आपको ये हेयर स्टाइल उससे कर देनी है। आप ये हेयर स्टाइल किसी साइडर में भी नहीं चलेगी। वैसे ही आपको अच्छे से कॉम्ब करके उसको लॉक करना है। जहाँ तक आपके हेयर वहाँ ख़त्म नहीं हो जाते बैक साइड के, वहाँ तक आपको ये चोटी को बनाना है, पोनी टेल को। ठीक है, ये अब ये हमारा लास्ट सेक्शन है। आपको यहाँ पर ज़्यादा हार्ड स्प्रे करना है क्योंकि ये जो सारे हेयर है जब आप पार्टीशन लोगे वहाँ से तो आपके हेयर वहाँ से निकल सकते हैं, टेंगल्स हो जाती है, तो उससे निकालने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, तो हेयर वहाँ से निकले नहीं उसका ख्याल रखना है आपको सारे पार्टीशन को लेकर। ये लास्ट पार्टीशन को अब यहाँ पर हम होल्ड करेंगे अच्छे से। ठीक है, ये जो हमारा लास्ट पार्टीशन था उसे भी हमने स्प्रेड करके लीव्स के शेप में दे दिया है। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसी तरह से सारे पोनीटेल को अच्छे से लॉक करने के लिए हार्ड स्प्रे करना है। सारे पार्टीशन को ऐसे ही थोड़ा सा हल्का सा आपको शेप देना है। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पर जब भी हार्ड स्प्रे सूख जाए तब तक आपको इसे छोड़ देना है। अब हम इसे थोड़ा सा क्रिएट करने के लिए उसमें पल्स को लगाएंगे। छोटे छोटे पल्स, मीडियम साइज के पल्स लगाकर आपको इसे क्रिएट करना है। जहाँ पर आपने उस पोनी को लॉक किया है यहाँ पर वहाँ पर आपको इसको अच्छे से लगा देना है।
इसे फिर से थोड़ा सा इस तरह का करके उसको लॉक कर देना है। जैसे ही आपने यहाँ पर ये पिन से होल्ड किया था तो उसका पार्ट कहाँ पर आता है, वैसे वैसे आपको इसे लॉक करते जाना है। यू पिन्स को हटाकर वहाँ पर आपको ये पल्स को लगाना है ताकि आपकी हेयर स्टाइल इसमें ही अच्छी लगती है। जो आप यहाँ पर कोई ब्रोच भी नहीं लगा सकते हो, तो ऐसे ही आपको इसे क्रिएट करने के लिए इसमें पल्स ही चलते हैं, या तो फिर डायमंड को ऐसा डायमंड आता है और बटरफ्लाई आता है, वैसे आप इसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका लास्ट सेक्शन। इसमें भी हम पल्स लगा देंगे और हमारी हेयर स्टाइल को यहाँ पर पूरा करेंगे। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर पार्टीशन लेके उसको क्रिएट किया है, आप देख सकते हो। तो सेक्शन बाय सेक्शन लेकर आपको पहले हाई पोनीटेल करना है और वो पोनीटेल को आपको ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल के करना है। फिर बाद में आपने यहाँ पर हाई पोनीटेल कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो पार्टीशन है, नीचे का पार्टीशन, क्राउन एरिया से नीचे का पार्टीशन जो, उसको भी आपको पोनीटेल हाई करनी है। ऊपर के पोनीटेल से बिल्कुल सीधा ही आपको नीचे की पोनीटेल करनी है। उसके बाद आपको करना है कि यह जो आपने फ्रंट लुक में जो वेरिएशन निकाला है, वो वेरिएशन को लेकर आपको बैक साइड की पोनी जो किया है, सेकंड पोनी, उसमें आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको ऊपर का जो सेक्शन है उसे लेकर आपको स्प्रेडिंग करनी है। दोनों साइड से पार्टीशन लेके सारे स्प्रेडिंग जो किया है वो ऐसा ही स्प्रेडिंग है। ऊपर के दो पार्टीशन लेके आपको अलग अलग पार्टीशन से नीचे की तरफ से लेकर आपको उसे स्प्रेडिंग करनी है और लास्ट तक ये चोटी बनानी है। दूसरी पोनी में से आपका जब ये पहला पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है 3 या तो 4 पार्टीशन में, उसके बाद आपको नीचे का पार्टीशन लेके ये पोनीटेल को लास्ट तक क्रिएट करना है। तो ऐसा ही हेयर स्टाइल आपको बनानी है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।